नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए सामान्य ज्ञान का दूसरा मॉडल पेपर आज हम लोग हल करेंगे। इसके पहले पहला मॉडल पेपर हल कराया जा चुका है जिसमें 25 क्वेश्चन आपको जीएस के हल कराए गए थे। तो ये आज आपका दूसरा मॉडल पेपर है। तो जो लोग पहला मॉडल पेपर नहीं देखे हैं, चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पे जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च कर लीजिएगा और ज्वाइन करके आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अनअकैडमी पे यदि आप यूपीपीएससी हो गया या यूपी ट्रिपल एससी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे। और अनअकैडमी सबसे पहले आपको तो प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आप अपने गोल को सेलेक्ट करेंगे, यानी आपको किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो है उससे रिलेटेड वीडियो देखने का मिलेगा और नीचे जो है आपसे सब्सक्रिप्शन का भी आपसे पूछा जाएगा। तो आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी। ज्वाइन करने के एडवांटेज देख सकते हैं आप, अभी कॉम्बो ऑफर चल रहा है तो आप सभी लर्नर्स के लिए ऑफ़र है। अब देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल बैच है, वीडियो का है, यूपी पुलिस कांस्टेबल बैच है और अभी 30% आपको जो है ऑफ़र भी मिल जाएगा। तो आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल दे दिया गया, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। जो भी बैच हैं अनअकैडमी पे आप सभी जो है यहाँ पे जाके देख सकते हैं और जुड़ सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते समय एग्ज़ाम लर्नर, तो आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्ज़ाम लर्नर जरूर यूज कीजिएगा जिससे आपको एडिशनल 10% का वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप जो है अनअकैडमी को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और अनअकैडमी से रिलेटेड जो भी बैच हैं आप वहाँ पे जाके जो है आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। 4 विकल्प दिया गया, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ऑप्शन जो दिया गया स्टेपीज। तो स्टेपीज ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वह होती फीमर। जो जांग की हड्डी को फीमर कहा जाता है। ये मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी होती है कान की स्टेपीज। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो यह दिया जाता है उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के द्वारा। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है, यानी कि ठंडी धारा पूछा गया है, इसमें से कौन सा है। तो पेरुवियन जिसे हम्बोल्ट धारा कहते हैं, ये आपका ठंडी, जो कि ये अब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम तट के सहारे ये प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है और इस जलधारा को आप हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। तो बाकी क्यूरेशियो हो गया, गल्फ स्ट्रीम और ब्राज़ील धारा, ये सभी गर्म जलधाराएं हैं, जबकि पेरुवियन ये आपका ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। तो ये किया गया था दांडी से। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गांधी जी नमक कर कानून को प्रतीकात्मक रूप से तोड़कर एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना चाहते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन तब शुरू हुआ जब महात्मा गांधी ने दांडी तट पर एक चुटकी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा था। तो जगह था दांडी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ शुरू हुआ था ये आपका साबरमती आश्रम से और दांडी जाके वह समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया। तो शुभारंभ किया गया 10 अगस्त 2021 को। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2021 से उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण लॉन्च किया। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूर बिना अस्थायी पते के भी नया गैस कनेक्शन ले सकेंगे और इसकी शुरुआत जो हुई थी उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद से उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत हुई थी। और उज्ज्वला योजना जो पहला शुरू हुआ था प्रथम चरण,
वो आपका उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से शुरू हुआ था। और दूसरा चरण पूछा जा सकता है किस जनपद से शुरू हुआ, महोबा से, और 10 अगस्त 2021 को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। तो यहाँ पे जो सही होगा डी ऑप्शन, WBC यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की। श्वेत रक्त कोशिकाओं की तुलना सैनिकों से की जाती है क्योंकि श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC जो है ये आपका शरीर की संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से शरीर की रक्षा करती है। तो यह आपका इसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है। तो 7500 किलोमीटर है, डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई ये देखा जाए एग्जैक्ट में तो 7516.6 किलोमीटर है। और भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा वह सर्वाधिक लंबी है। तो ये भी पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की। अगला प्रश्न है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पे। तो आप सबको पता होगा कुशीनगर में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में अवस्थित है और इस मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। अगला प्रश्न अब देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में देखा जाए तो न्यायपालिका सही होगा यानी कि उच्चतम न्यायालय, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक एवं भारतीय संविधान का अभिभावक उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो संविधान की व्याख्या भी उच्चतम न्यायालय ही करता है। कुल कितने मूल अधिकार हैं वर्तमान में, तो 6 मूल अधिकार हैं। पहले 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 7वां मूल अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, जिसे जो है आपका 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके विधिक अधिकार और अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। तो अब जो मूल अधिकारों की संख्या है 6 है। अगला क्वेश्चन है, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी। तो ये लाया गया था 1998-99 में, ये विकल्प सही हो जाएगा। किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत यानी कि KCC की शुरुआत जो हुई थी वर्ष 1998-99 में किया गया था और इस योजना का उद्देश्य था कि बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित तरीके से उनकी आर्थिक सहायता दिलाना। और अगला प्रश्न अब है, कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन यानी कि कार के पीछे यातायात का जो दृश्य होता है उसे देखने के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग होता है। तो होता है उत्तल दर्पण का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी और सीधे एवं वस्तु से छोटे बनते हैं, इसलिए कार के पीछे के यातायात के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे 30 सितंबर 2021 को देश के नए वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है VR चौधरी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 30 सितंबर 2021 को देखा जाए तो RKS भदौरिया के स्थान पर VR चौधरी को नए वायुसेना प्रमुख के रूप में को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये आप सबको पता होगा, लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। यदि दिल्ली सल्तनत में देखा जाए कुल 5 वंश के शासकों ने जो है शासन किया। सबसे पहला था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद आ गए तुगलक, फिर सैयद, फिर जो है लोधी वंश। तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वह था इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी की जो है मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली का सुल्तान बना था। तो बाद में जो है बाबर के द्वारा पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच अंतर है। तो है बजट घाटा, बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। कुल प्राप्तियां व कुल व्यय के बीच अंतर को हम बजट घाटा कहते हैं। इसे जो है घाटे का बजट भी कहा जाता है और घाटे की वित्तीय व्यवस्था किसी सरकार की या किसी निजी कंपनी या व्यक्ति की हो सकती है। यानी कि जब सरकार की आय कम हो तथा व्यय अधिक हो यानी कि खर्च अधिक हो, तब ऐसी स्थिति में सरकार कर्ज लेकर व्यय करती है और इसे बजट घाटा या हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता है। तो ये पूछा गया, बजट घाटा यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ग्रेफाइट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। और ग्रेफाइट देखा जाए तो किसका अपर रूप है? तो ये कार्बन का अपरूप है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है, ग्रैमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखा जाए तो 26 जनवरी 1930 को मनाए गए स्वतंत्रता दिवस को यादगार करने के लिए संविधान सभा के सदस्यों ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का निर्णय लिया, जबकि संविधान निर्माण की प्रक्रिया 26 नवंबर 1949 को समाप्त हो चुकी थी और इसके 3 खंड यानी कि आपातकाल, नागरिकता एवं अंतरिम संसद को इसी दिन से लागू कर दिया गया था, जबकि पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन पूर्णतः यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 2020 में क्रिकेटर की बायोग्राफी हिटमैन लॉन्च की गई है। तो लॉन्च किया गया है रोहित शर्मा का। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हिटमैन के नाम से जाना भी जाता है रोहित शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह है अबुल कलाम आज़ाद का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई है और यह पुस्तक 1959 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला कौन देश का पहला राज्य बना है? तो वह है केरल। केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो आपको बताना है इसमें से। तो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर, ये इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आ जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इनपुट डिवाइस में देखा जाए तो आपका माउस आता है, स्कैनर, टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी है और जॉयस्टिक होता है, ट्रैक बॉल स्कैनर होता है, बार कोड रीडर जो होता है वो भी आपका इनपुट डिवाइस में आएगा। OMR रीडर ये भी आपका इनपुट में आएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। मॉनिटर यहाँ पे जो दिया गया है ये आपका आउटपुट है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में है। सी विकल्प सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वाराणसी में है। और वाराणसी से एक क्वेश्चन और बनता है, भारत माता मंदिर पूछा जाता है कहाँ पे है? तो ये भी आपका वाराणसी में ही है। अगला क्वेश्चन है, लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो यह पाया जाता है आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण देखा जाए तो आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। इसमें लौह एवं एल्यूमिनियम वह प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं लैटेराइट मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ है कब? तो ये लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 ये आपका लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 से संपूर्ण भारत में। उस समय जो है जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में लागू किया गया था ये। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका और ये अंतिम क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो वह था अवध का नवाब। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब था। कंपनी ने निश्चित धन के बदले अवध के नवाब की सीमाओं की रक्षा का वचन भी दिया था। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपका दूसरा मॉडल पेपर था सामान्य ज्ञान का। इसके पहले पहला मॉडल पेपर अपलोड कर दिया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आपको ग्रामीण विकास का भी वीडियो देखने को मिलेगा, पार्ट 1 उसका भी अपलोड किया गया है,
बाकी धीरे धीरे आपका पार्ट वाइज ग्रामीण विकास हो गया और सामान्य ज्ञान सभी का वीडियो आपको देखने को मिलता रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।